गाजियाबाद के डासना मंदिर के महंत और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद सरस्वती कहाँ हैं? कोई नहीं जानता, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले एक बयान दिया। ये बयान इस्लाम के पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब के खिलाफ था। यति ने एक मंच से, सार्वजनिक मंच से ये कहा कि अब की बार जो दशहरा हो तो हजरत मोहम्मद साहब के पुतले फूंके जाएं, वो बुराई का प्रतीक हैं। उनके बारे में और भी अशोभनीय बातें कही गईं, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में और देश के अलग अलग हिस्सों में कुछ घटनाएं सामने आईं। पुलिस और मुस्लिम समाज के बीच जो तनाव है, जो टकराव है, उसकी भी कई घटनाएं हुई हैं। बहुत सारे मुकदमे मुस्लिम समाज के नेताओं के ऊपर हुए हैं। वो मुकदमे इस बाबत हैं कि बिना अनुमति के इस मामले पर प्रोटेस्ट करने के लिए लोग सड़क पर आ गए। उन्होंने आपत्तिजनक नारेबाजी की और बहुत सारी डिमांड्स की हैं। उनका कहना है कि यति नरसिम्हानंद को जेल भेजा जाए और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ रासुका में कार्रवाई की जाए। ऐसा व्यक्ति जो किसी धर्म के पैगंबर के खिलाफ, किसी ईश्वर के खिलाफ कोई आपत्तिजनक बयान करता है तो वो निश्चित तौर पर समाज को बांटने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि कुछ दिन पहले गाजियाबाद पुलिस यति नरसिम्हानंद सरस्वती को अपने हिरासत में ले गई, उसके बाद से उनका पता नहीं चला है। मेरे साथ इस मामले पर बातचीत करने के लिए हिंदू जागरण मंच के नेता और यति नरसिम्हानंद सरस्वती की टीम के एक्टिव मेंबर सचिन सुरोई हैं। सचिन जी, हम देख रहे हैं कि पहले दिन से ही, जब से ये विवाद शुरू हुआ, आप एक्टिव हैं, लेकिन अब आप ये आशंका जता रहे हैं, बहुत सारे मन में आपके भाव भी चल रहे हैं कि आखिर यति को जो पुलिस उठाकर ले गई, आज वो स्वीकार करने को तैयार नहीं कि यति हैं कहाँ। सचिन सिरोही मेरठ से। देखिए, पूर्व महानगर अध्यक्ष हिंदू जागरण मंच का, और हम जो है उनकी टीम के सदस्य हैं, महाराज हैं, संत हैं हमारे। तो जिस तरीके से पुलिस वहाँ मंदिर पे पथराव हुआ, जिस तरीके से पथराव होने की आशंका का जो मॉब लिंचिंग टाइप, मतलब एक तरीके से मर जाते उस दिन मंदिर के अंदर हमारे यति जी भी और जितने लोग थे, जिस तरीके से 1,500-2 हज़ार की संख्या में पत्थरबाज वहाँ पहुँच चुके थे और पुलिस फोर्स भी इतना नहीं था, तो वो निश्चित तौर पर उस दिन महाराज बचते। उस समय यति नरसिम्हानंद वहीं अंदर ही थे। हाँ, अंदर थे और पुलिस भी इतनी नहीं थी। लेकिन उसके बाद जब वहाँ भीड़ 1,500-2 हज़ार की देखिए, जब वहाँ पुलिस वहाँ जो और बढ़ाई गई और जब उनको जो है खदेड़ा गया है, जब और वो लोग वहाँ से गए हैं, और उसमें भी बाहर के लोग बुलवा रखे थे। और वहाँ ये भी सूत्रों के हिसाब से जो पता लगा है कि जो और राजनीतिक दल हैं, उन और राजनीतिक दलों का भी नाम आ रहा है जिन्होंने उस साजिश रच के उन लोगों को आगे कर। भीड़ किसने इकट्ठा की थी वहाँ पे? पुलिस कुछ बता पाई अपनी इन्वेस्टिगेशन में भी? बिल्कुल, जो अब तक तथ्य सामने आए हैं, जो और राजनीतिक दल हैं उन्होंने भीड़ को इकट्ठा करके खुद ना आके उस भीड़ को वहाँ भेजा, और पूरी प्लानिंग थी कि इनकी मॉब लिंचिंग कराई जाएगी, इनको मारा जाएगा। अच्छा, यति नरसिम्हानंद को पुलिस अपने साथ ले गई, ये बताया कि उनको पुलिस हिरासत में ही रखा गया है, या फिर ये कहें कि उनको पुलिस की सुरक्षा में रखा गया है? दोनों में से कौन सी चीज़ आप मानकर चल रहे हैं, और यति हैं कहाँ? देखिए, पुलिस ही अपने साथ लेके गई है, और गाजियाबाद के कमिश्नर का जो बयान है, जो 7 तारीख में प्रोटेस्ट हुआ था, अभी 2 दिन पहले, तो कमिश्नर ने कहा मुझे ही नहीं पता कि जो है कहाँ गई, जबकि कमिश्नर की मौजूदगी में पुलिस वहाँ से लेके गई है। और ऐसा बयान देना कमिश्नर को शोभा नहीं देता। और वैसे भी आज जान को उनकी इतना खतरा है, Z+ की सुरक्षा काफ़ी समय से, लंबे समय से मांग कर रहे हैं, वो भी हम भी समाज कर रहा है, और अब तक केंद्र सरकार ने Z+ की सुरक्षा उन्हें नहीं दी। और अब तक जो नहीं दी, कई जो है जो टेररिस्ट हैं, कई जो पकड़े गए हैं, और आप देखिए उन्होंने जो आतंकवादी हैं, संगठन से जुड़े लोग हैं, उन्होंने उनकी सूची में टॉप पे पहले नंबर पे नाम जो है इनका था। मतलब गर्दन काटने तक के इनाम इन पे जो है, करोड़ों रुपए के इनाम कुछ और देशों ने भी, मुस्लिम देशों ने रख रखे हैं। तो इनकी सुरक्षा को खतरा, अब भी कहीं जहाँ भी ले गए, हम तो कह रहे हैं सुरक्षित हो कहीं ना कहीं। और अब जो उन्हें दी जाए Z+ की सुरक्षा देकर, उसी मंदिर में वहाँ उन्हें रखा जाए जहाँ जो मंदिर है वो प्राचीन काल से। आपको क्या लगता है कि वो कहाँ होंगे? देखिए, मेरे हिसाब से तो जो मुझे लगता है वो जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे, महादेव का आशीर्वाद उसकी सुरक्षा में होंगे। बिल्कुल, लेकिन बता नहीं रहे होंगे इस समय, क्योंकि उनका बताना ठीक भी नहीं है। अगर वो कह देंगे कस्टडी में पुलिस लाइन, तो पुलिस लाइन उड़ा देंगे। कुछ नहीं, कुछ भी इस देश के अंदर सुरक्षित नहीं है। इस देश में ये लोग विधर्मी, जब पुलिस जो हमारी रक्षा करती है, जब उन पर पत्थरबाजी, सभी की रक्षा करती है, केवल हमारी नहीं, जब यहाँ लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको ध्वस्त करने का काम ये लोग कर रहे हैं, सड़कों पे आके एक बयान के ऊपर इतना इन्होंने बवाल मचा दिया, तोड़ मरोड़ के बयान दिखाया गया है। आप ऐसे कैसे कह सकते
कहते हैं कि तोड़ मरोड़ के बयान दिखाया गया, हमने भी सुना है, और वो वीडियो कोई टेम्पर्ड वीडियो नहीं है। उसमें उन्होंने साफ कहा है, उन्होंने एक और बात कही है जिसको शायद हिंदू समाज ने ठीक से सुना नहीं। अगर हिंदू समाज भी इसी तरह का मूड बनाए होता तो निश्चित तौर पर यति उनके भी निशाने पर होते। उन्होंने कहा कि मेघनाथ और कुंभकर्ण जो थे वो बड़े योद्धा थे, बड़े चरित्रवान थे। आप उनको चरित्रवान कह सकते हैं क्या? देखिए ऐसा है, जो महाराज जी ने बयान दिया मोहम्मद को कहा। अब मोहम्मद तो पहले सरनेम के नाम के आगे भी मोहम्मद लगाया जाता किसी व्यक्ति को भी, लेकिन उसको जिस तरीके से अब से पहले भी खूब बयान दिए उन्होंने, इसी बयान पे बवाल क्यों? अब मोहम्मद का मतलब केवल मोहम्मद साहब है, ये सुनने वाले भी अच्छे से जानते हैं और ये वो लोग भी जानते हैं जो कह रहे हैं, उनको भी मालूम है कि वो किसको टारगेट कर रहे हैं। और यति का तो इतिहास है, वो पहले भी कई बार सीधे सीधे मुसलमान और उनके पैगंबरों को निशाना बनाते रहे। ओवैसी का भी तो इतिहास है, उसके भाई का भी इतिहास है, उन्होंने भी नहीं छोड़ा किसी को, देवी देवताओं को नहीं छोड़ा उन्होंने। जो है आज तक 15 मिनट में जो है हटा दो पुलिस फोर्स और जो है हम 15 मिनट में जो है पूरे जितने भी हिंदू हैं आमने सामने आ जाएंगे, सबको निपटा देंगे। तो ऐसी ऐसी बातें तो इन्होंने भी की आज तक, बताइए रासुका लगी। ये जो स्थिति आज बनी है कि वो आज कहाँ हैं ये नहीं मालूम है। आज उनके लिए जेड प्लस मांगा जा रहा है, उनके ऊपर तमाम जो मुस्लिम संगठन हैं, जो आतंकी संगठन कहे जाते हैं, उन्होंने भी इनाम घोषित कर रखा है। तो ये परिस्थितियां बनी क्यों? आपको नहीं लगता कि वो एक समाज को, एक धर्म को लगातार टारगेट पर रखते हैं? ऐसा करना क्या ठीक है भारत जैसे देश में जहाँ पर तमाम धर्मों के लोग रहते हैं? देखिए ये भी तो करना ठीक नहीं है। आपसे पहले आप देखिए कितने हमारी देवी देवताओं के ऊपर, हमारे भगवानों के ऊपर कितनी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ हमारे साथ ये लोग करते आए विधर्मी। आप बताइए कि अगर इन्होंने किया तो वो सब कुछ ठीक है, अगर एक महंत ने, हमारे साधु संत ने कोई बयान दे दिया उस पर इतना बवाल की पुलिस प्रशासन कुछ नहीं, कोई कानून नहीं देश के अंदर, बस सड़कों पे आए, थाने दिन में गए उनके खिलाफ एफआईआर कराने के लिए, और जिस पुलिस को एफआईआर कराने के लिए देके आ रहे हैं उस पर पत्थरबाजी, कौन सुनेगा इनकी? लेकिन मुकदमे तो उन पर लगातार पुलिस दर्ज कर रही है, लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। मेरठ में, मुंडाली में भी अभी 10-15 लोग पकड़े गए। अगर कहीं ऐसा हो रहा है ना तो उसके लिए कानून भी तो है। और आप देखिए कि इतना सब कुछ बवाल होने के बाद यति को आप ये मानकर चल रहे हैं कि वो जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे? देखिए मेरा तो मानना ये है कि जहाँ भी होंगे वो सुरक्षित होंगे, क्योंकि सरकार को, प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को पता है यदि उन्हें कुछ हो गया तो देश में ये तो कुछ भी बवाल नहीं है जो बवाल होगा। अगर यदि यति नरसिंहानंद जी को खरोच भी आई तो ये जो आज समाज अभी हमारा घरों में बैठा है ना, अभी तो हमने कुछ नहीं करा हिंदू समाज ने, अभी तो जो कर रहे हैं ये लोग कर रहे हैं, सड़क पे आके पत्थरबाजी ये कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन को कुछ नहीं मान रहे लोग। लेकिन अगर इन्हें कुछ हो गया तो प्रशासन को, केंद्र सरकार को भी पता है और जो है यूपी गवर्नमेंट को भी पता है कि यदि अगर इन्हें कुछ हो गया तो इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें जहाँ भी रखा गया। ये बताइए कि जो यति हैं उनका मोटिव क्या है ये कहकर कि पैगंबर के या मोहम्मद के पुतले जलाए जाएं, वो क्या साबित करने चाहते हैं? एक चीप पॉपुलैरिटी के लिए ये काम हो रहा है या फिर वाकई में कोई मिशन है उनका? देखिए ऐसा है, आपको भी पता है हिंदुत्व के लिए साधु संत भी बहुत हैं हमारे देश में। आप देखिए कितने साधु संत ऐसे हैं जो धर्म के लिए निकल के आते हैं, गिनती के लोग हैं, और उन गिनती में यति जी जो है जो बोलते हैं उसके पीछे तथ्य होता है हर चीज़। संत कैसे निकल कर नहीं आते? आप देखिएगा अभी कुंभ होगा इलाहाबाद में और फिर उसके बाद देखिएगा वो साधु संत किस लिए आते हैं वहाँ पे? महीनों तक विमर्श होता है इन्हीं सब चीज़ों को लेकर, और सनातन को कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे बढ़ाएं, अच्छी चीज़ें कैसे समाज में, यही सब तो विचार वहाँ चलता है। कई मुद्दों पर ऐसा हुआ है कि कई मुद्दों पर साधु संत जो है टिप्पणियों से बचते हैं, नहीं दे पाते, लेकिन यति जी ने अपना जीवन दांव पे लगा दिया। टिप्पणी उन्होंने क्या करी, किस तरीके से करी, कैसे उसे पेश किया गया। लेकिन आप देखिए कोई इंसान मरना चाहता है क्या? कौन आज की डेट में कौन इंसान ऐसा है जो बयान जानबूझ के दे रहा है या किसी चीज़ को भड़काने के लिए ऐसा कर रहा है? क्या मिलेगा भड़काने से देश में? उनको भी तो मालूम है कि वो ये जो बोल रहे हैं उसके बाद क्या होने वाला है। जो ये हो रहा है ये सबकी उनको पहले से उम्मीद थी कि यही सब होगा। देखिए ना तो महाराज जी को उम्मीद थी, ना इस देश में सरकार को, प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को उम्मीद थी कि इस तरीके से पत्थरबाजी होगी, मुकदमा पंजी। उन्होंने अगर बोला हेट स्पीच है, हेट स्पीच में अगर उन्होंने बोला मुकदमा पंजीकृत यूपी में भी हुआ, वो महाराष्ट्र में भी हुआ, लेकिन उसके बाद आप देखिए कितना भयंकर रूप पिछले एक हफ्ते में जो है इस देश ने ले लिया है। और देश नहीं दुनिया देख रही है कि भारत के अंदर किस तरीके से अराजकता फैली हुई है और सड़कों पे किस तरीके का जो है लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुका है। और ये आप देखिए विधर्मी जितने भी हैं ये कानून को नहीं मानना चाहते, ये तो केवल ये चाहते हैं इस देश में भविष्य में जनसंख्या इनकी बढ़े और सरिया कानून ये लागू करा कर। अच्छा ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि हिंदुओं के लिए अभी भी इस देश में कोई खतरा है?
10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है जो हिंदूवादी सरकार कही जाती है, और दूसरी बार करीब 7-8 साल हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में भी लगातार सरकार है। उसी तरह का मैंडेट जो है जनता भी लगातार दे रही है। तीसरी बार मोदी जो हैं वो केंद्र की सरकार में है। फिर भी आपको क्या डर है, कहाँ पर हिंदू अटैक हो सकते हैं? बहुत सारी दावे किए गए हैं सरकार की तरफ से कि अब सारी हमारी सीमाएं जो हैं वो भी चौकस हैं, अंदर भी ऐसा कोई माहौल नहीं है। देखिए, मेरा मानना ये है, जिस तरीके का देश का माहौल है, ठीक है, सरकार है, केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, सरकारें आती जाती रहती हैं। सरकारों की गारंटी किसी की नहीं है ना, आज तक 100 साल तक सरकार चली आज तक। तो देखिए, सरकार आज है, कल हट जाएगी, तब क्या होगा इस देश का? जब आज इस सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया में अगर पुलिस का ये हाल है, प्रशासन के साथ इस तरीके का रवैया, पत्थरबाजी और वो कंट्रोवर्सी हो रही है, और फिर मुकदमे लिखे जा रहे हैं, फिर उनकी गिरफ्तारियाँ हो रही है, तो मैं कह रहा हूँ जिस तरीके का एटमॉस्फेयर यहाँ देश में बना हुआ है, ऐसे भविष्य में अगर सरकार नहीं रही भाजपा की, आज हम सुरक्षित आज भी नहीं है। आप ये बात करें सुरक्षित की, तो अगर सुरक्षित है तो Z+ की सुरक्षा नूपुर को नहीं दी जाती, Z+ की सुरक्षा की मांग जो है यति महाराज के लिए नहीं की जाती। सुरक्षा भारत जैसे देश में 100 करोड़ हिंदू जिस देश में हो, उस देश में उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए जो है Z+ सुरक्षा उन्हें जो है मुहैया कराई जा रही है या मिल रही है, तो आप देखिए कहाँ सुरक्षा अभी कहाँ मिल रही है? अभी तो वो एपियर, अभी तो पब्लिकली एपियर होने को भी तैयार। नूपुर शर्मा को तो मिली एक डिबेट में, उन्होंने कहा, और कहते ही देखिए किस तरीके से जो है उसको तो सरकार ने भी कंडेम किया, और वो बात अलग है कि बाद में उनको सुरक्षा दे दी। लेकिन सवाल ये है कि अब आपको क्या लगता है कि यति कब एपियर होंगे पब्लिकली, और क्या अगर वो सुरक्षित हैं तो किस स्थान पर हैं उनके परिजन, और आप सब लोग उनके कांटेक्ट में है या नहीं? किसी से उन्हें मिलने नहीं दिया गया। उनके नंबर भी पिछले 4-5 दिन से कोई उस पर बातचीत किसी की नहीं हो पा रही है। कहाँ हैं, किस जगह हैं, वो हैं उनके साथ, एक उनका गनर भी है, एक व्यक्ति और भी उनके साथ, जो भी 1-2 लोग हैं, उन सभी लोगों का कुछ नहीं पता, ना उनके फ़ोन उठ रहे, ना उनसे बात हो पा रही। अब वो कहाँ हैं, किस जगह हैं, ये सरकार अपने किस तरीके से जो है उनकी अरेस्टिंग करी है, उनको जेल भेजा जाएगा, नहीं भेजा जाएगा, और हाँ, यदि जेल भेजा गया उन्हें इस विषय पर, तो आप ये देख लीजिए कि हिंदू समाज में बड़ी निराशा जाएगी। क्योंकि जब हमारे महाराज संत ही जो है अगर जेल जाएंगे, रिएक्शन देखते हैं अगर वो उन्हें जेल भेजा जाता है तो? देखिए, जेल भेजा जाएगा तो अभी 13 तारीख को एक महापंचायत होने जा रही है उसी दासना मंदिर पर, और जो महाभारत काल से जो है पुराना मंदिर है काफ़ी, उसी मंदिर पर 13 तारीख को, 13 अक्टूबर को एक महापंचायत का ऐलान हुआ है, और उसमें मेरठ से भी हज़ारों लोग जाएंगे, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश से, प्रदेश से, देश भर से लोग उसमें आ रहे हैं, और बड़ी महापंचायत होगी। और कहीं ना कहीं वो विषय यही है कि जो मंदिर पे जिस तरीके से हमला उस दिन हुआ है, और हमला होने के बाद वहाँ जिस तरीके से वहाँ बच गए यति महाराज, तो उसको आगे भविष्य में ऐसा ना हो, तो उन सब की योजना बनाने के लिए एक बैठक जो है महापंचायत का आयोजन किया हुआ है। 36 बिरादरियाँ, पूरा हिंदू समाज उसमें पहुँचेगा, और पहुँचेगा नहीं, पहुँचना चाहिए। मैं भी आह्वान करूँगा कि हिंदुओं को पहुँचना चाहिए। अगर आज इस सरकार में आप सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, तो फिर कब करोगे? बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो यति नरसिम्हानंद सरस्वती को लेकर जो सचिन सिरोही की चिंता है, निश्चित तौर पर जितने भी उनके प्रशंसक हैं, उनके अनुयायी हैं, उनको भी चिंता होगी। लेकिन सवाल फिर वही है, सवाल ये है कि किसी के पैगंबर को टारगेट करने के बाद किस तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं, इसका अनुमान यति को पहले से ही था। मगर अब एक दूसरी समस्या ये भी है कि एक तरफ मुस्लिम समाज रोज़ हर जगह खड़ा हो रहा है यति की गिरफ्तारी को लेकर, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को लेकर, और दूसरी तरफ अब दासना मंदिर में 13 अक्टूबर को एक बड़ी महापंचायत का ऐलान हो चुका है। तो ऐसे में कानून व्यवस्था संभालना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।